ठिकाना कीजिए। अपने पास कुछ नहीं, एक दिन के खाने के नहीं है। अपने पास एक दिन खाने के नहीं है। हम कहाँ जेबे, के पास जेबे, मर जेबे। अब हमने तन को जगह कहूँ रहते भाई नहीं, हम ये सब कहाँ लुआ लता लेके नान मन बिटिया हमारा कहाँ लेके लड़कन का जाए। और आप देखिए तस्वीर, ये काफी, क्या जवाब दे रहे हो? ये आंसू किसी को भी रुला सकते हैं। ये आंसू किसी का भी कलेजा काट सकते हैं। ये आंसू ये सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि आखिर कौन बनेगा इनका सहारा। बहराइच में बुलडोजर चला, अवैध दुकानों और मकानों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो किसी का भी दिल छलनी कर सकते हैं। ये रसूल है, रसूल अहमद। इनकी पथराई आंखें, खालीपन, इन आंखों में पसरा सन्नाटा ये बताने के लिए काफी है कि अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या, जाएं तो जाएं कहां। और ये है उनकी पत्नी, जिनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। इनका दुख ऐसा है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे कि आखिर अब आगे क्या होगा। जमीन पर आंसुओं के सैलाब के साथ बैठी रसूल अहमद की पत्नी कहती है कि किसी तरह टॉफी बिस्किट बेचकर गुजारा कर रहे थे। अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे जिएंगे? हाँ, कहाँ लेके जेबे, सब कुरई सब गिर गवा। अब का, अब हमरे कहाँ हम सामान लेके जी। हमरे तन को तो जगह कहूँ रत्ती बनना ही और ना भैया बोले ताब रहेगा। अब हम मर जेबे। अब हमरे तन को जगह कहूँ रत्ती भाई नहीं, हम ये सब कहाँ लुआ लता लेके नान मन बिटिया हमारा कहाँ लेके लड़कन का जाए। कोई ठिकाना हमारा नहीं है कि कहाँ हम रही। जब रत्ती जगह नहीं है, कहूँ विश्व भाई नहीं है, तो हम कहाँ बनेबे भैया, हम कहाँ लेके जेबे। हम कोई ठिकाना कीन जाए, हमारा ठिकाना कीन जाए। अपने पास कुछ नहीं, एक दिन के खाने के नहीं है। अपने पास एक दिन खाने के नहीं है। हम कहाँ जेबे, के पास जेबे। हमारा ठिकाना बनावा जाए। हमारे पास कुछ नहीं है भैया, एक दिन का एक नहीं है। हम कहाँ बनेबे, कहाँ जेबे। न तो घर है, न तो जगह है। जो उनको जेलू वाला था सब सामने बड़ा है, देख लीजिए। कुछ ने कैसे बटोर के चूनी भूसी बनाया रान भैया, वो चला गया। अब हमका जिए कोई आधार नहीं बचा। घर में आपके कितने लोग हैं कुल? हमारा आदमी है, एक लड़का है, एक तो बिटिया, एक लड़का है तो दिमाग से आलोक है। बच्चे पढ़ाई करते हैं? जब भैया कुछ है नहीं, कैसे पढ़ाई, पेट के की रोटी कैसे चलती है? बस टॉफी बिस्कुट बेचत रहे, वही से चलत रहे, वो खत्म होगा। अब दुकान भी थी आपकी? हाँ, वही दुकान में, वही दुकान भी टूटी है? घर में अटैच थी? घर में ही अधर रान वह बेचित रहा, दुकान बना रहा वह बेचित रहा, वह में खर्चा चले। जो बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जमीन सरकारी है, अवैध है, उस पे घर बने हुए थे। पहले कोई नहीं कहा, 40 साल से हम यहाँ रहे थे, हमारे 50 साल हो गए, हमारे सास ससुर सब हमरे मर गए, अब हम बचन, तो अब हम 40 साल से रहे थे, कोई नहीं कहा कि एक मोहतरमा है, उन्होंने कोर्ट में मामला ले गए, फिर वहाँ से आदेश आया है, प्रशासन ये कह रहा है कि हम तो कोर्ट के आदेश का पालन करें। वो तो कह रहे हैं, हम मानते हैं भैया कोर्ट का आदेश का पालन करें, लेकिन ये भी तो देखा जाता, पूछा जाता कि किसी के पास है कुछ भी या नहीं। हाँ, कुछ तो पूछा जाता। एक औरत जाके कह दी, उसी का सब लोग सुन लिए। हम गरीब कहाँ जाएं, हम किसके पास जाएं, कहाँ गुहार लगाएं। हाथ में जब पैसे हो तो जाओ, कहीं भी जाओगे किराया लगेगा, हमारे पास तो वो भी नहीं है जो हम किराया लगाएं। कल प्रधान का लड़का किराए का पैसा दिया तब हम आए। आप लोग चाहते हैं कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना या किसी भी जरिए से घर मिले, हमको कुछ मिले, मिल जाए तो सहायता की जाए। हम बहुत पे, हमारा आदमी बहुत कमजोर है, एक हमारा लड़का दिमाग नहीं है, के का कुछ कमाए नहीं पावत, तो कैसे हम चली।
हम कैसे जीवे, बोलो हम कैसे जीवे भैया। वही रसूल अहमद अपने घर का सामान लिए घर के बाहर चारपाई पर बैठे हैं। उन्होंने बताया कि वो यहाँ पर 40 से 50 सालों से रह रहे थे। कभी किसी विभाग ने कुछ नहीं कहा। अचानक से नोटिस के बाद तोड़ने लगे। वो बस चुपचाप बैठे हैं इस उधेड़बुन में कि अब आखिर क्या करें। परिवार संभाले, बच्चों को संभाले या रोती बिलखती बीवी के आंसू पूछे। रसूल से बात करेंगे। रसूल, आप ये बताइए क्या हुआ है इस बुलडोजर एक्शन के बाद? आप लोग अब कहाँ रहेंगे जाकर, और ये सामान कहाँ ले जाएंगे सब? यहीं कहीं गांव में रहेंगे। क्या लगता है आप, सही है गलत है जो हुआ? सही तो नहीं है। जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो बार बार कह रहे हैं कि ये सरकारी जमीन है, खलिहान की जमीन है, वहां पर अवैध तरीके से बना था। पहले तो ये मैदान था, पूरे गांव के सब लोग बनाए, हम भी बनाए। कितने साल से रह रहे थे आप? करीब 40 साल हो गया होगा। जिनकी 2 रोटी का ठिकाना नहीं, वो सारा सामान गली नुमा रास्ते में पसार कर बैठे हैं। सालों से जो गृहस्थी जोड़ी, जिस घर में खुशी और गम देखे, अब ना वो घर है ना रोजी रोटी का ठिकाना, क्योंकि दुकान मकान सब कुछ जा चुका है। अब तो बस आसरा है कि शायद इन्हें किसी योजना के तहत सिर छिपाने के लिए छत मिल जाए तो शायद कलेजे को थोड़ी राहत मिल सकती है, वरना तो सब भगवान भरोसे। यूपी तक के लिए समर श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।